नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घर घर जा रहे हैं, वो अपने बायोडाटा को दे रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। खुद संदीप दीक्षित जी हमारे साथ है। एक सवाल संदीप जी, कैसा चल रहा है कैंपेन? ठीक ठाक है। अभी तो लोगों से मिल रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है घर घर जाके। और लोगों का तो प्रतिक्रिया अच्छी है, क्योंकि उनको थोड़ी निराशा है विधायक से कि ना आते हैं ना काम करते हैं। कुछ तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी है, और इनको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके मसलों को सुलझा पाएगी। तो एक जनरल एक ये फीलिंग लोगों में बन गई, तो एक आकर्षण है कांग्रेस के यहाँ लिए। के विधायक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसा आप कहना चाहें, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे लंबे अरसे तक, हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसका क्या असर दिख रहा है आपको कि एक मुख्यमंत्री भी एक उम्मीदवार है, सामने साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेज वर्मा भी हैं, तो आप खुद स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, तो किस तरह कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं अपने लिए? चैलेंज तो देखो, अगर विधायक काम करे, अगर उसकी लोकप्रियता हो, तो चुनौती बन जाता है। और खुद ही उसने मटिया मेट कर ली हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, न गया हो, न काम किया हो, न लोगों के दुख सुख में साथ रहा हो, और जो छोटा मोटा उसने ये फ्री कर दिया एक आध चीज़ करके, उसके अलावा अगर उसका कोई आकर्षण ना हो, तो एक समय के बाद जनता बहुत दुखी हो जाती है। और यहाँ तो उम्मीदवार मुख्यमंत्री भी रहा वो अलग है। और उसके बाद ये भी है कि बार बार ये सवाल उठता है कि इसने काम नहीं किया। बहुत से लोग तो बल्कि बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा यहाँ, बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इन सबको अगर समेटा जाए तो कांग्रेस को वोट पड़ेगा। चलते चलते एक सवाल पूछूंगा, मैं लगातार कैंपेन कवर करूंगा आपका, कि एक सीएजी की रिपोर्ट आई है एक्साइज पॉलिसी को लेकर, कहा है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का नुकसान हुआ दिल्ली का, जिस तरह से कोविड के समय ये बना है। देखिए, ये तो हमें मालूम ही था। और अगर सीएजी ने केवल उस चीज़ को पुख्ता किया है जो हम लोग बार बार कह रहे थे। आपको शायद याद होगा कि कांग्रेस ने ही चिट्ठी लिखी थी जिस पे एफआईआर हुआ था। भले केजरीवाल कुछ भी कह रहे हों, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कोर्ट ने मुझे ईमानदार कर दिया। जिस सीएजी रिपोर्ट के बल पे इन लोगों ने 12-13 साल पहले कांग्रेस की अपनी राजनीति शुरू की थी, कांग्रेस को बदनाम किया था, आज उसी सीएजी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये इंसान और इसकी नीतियाँ, मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता, कि बस महाभ्रष्ट है। आप अपना कैंपेन कीजिए, मैं फिर आऊँगा आपके पास। और संदीप जी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि ये पंडारा पार्क का इलाका है, जहाँ पे ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। और खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद को यहाँ ज़्यादातर सर्विस क्लास के लोग हैं, और सर्विस क्लास के जो है ये लोग यहाँ पे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जो 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित, पूर्व सांसद भी हैं। और देखिए किस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ज़्यादातर इस इलाके के जो लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, और इस इलाके में तीन तीन उम्मीदवार ऐसे हैं। एक उम्मीदवार खुद संदीप दीक्षित जो स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व सांसद। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, आम आदमी पार्टी के संयोजक। और तीसरी तरफ साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे परवेज वर्मा जो सांसद, पूर्व सांसद रहे। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला, ये एक बहुत ही प्रेस्टीज की सीट आप कह सकते हैं कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट है, जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और लगातार पिछले कई दिनों से आप देखिए कि तस्वीरों में भी जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें ये दिखाने की कोशिश है कि शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रहे, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दिल्ली के विकास का, जो आज की दिल्ली है उसके विकास का जो मॉडल है, वो उसकी नींव जो है स्वर्गीय शीला दीक्षित ने रखी। और संदीप दीक्षित लगातार सुबह शाम अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लोग संदीप जी के सहयोगी योगेश जी किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस बार लोग भरोसा करेंगे? बिल्कुल भरोसा करेंगे सर। जो मैडम ने 10 साल 15 साल दिल्ली का विकास किया, और ख़ास तौर से अपने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हज़ारों नौकरियां उन्होंने गरीब वर्ग के लोगों को दी। यहाँ का जो जीवन स्तर है, चाहे वो पार्क हैं, चाहे अन्य जो आधारभूत संरचना ढांचा की बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सब बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदान की थी। और अब खुलेआम लोग बोल रहे हैं कि 10 साल में यहाँ केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, और इसलिए वो अब बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के रूप में वो संदीप दीक्षित जी को चुनने जा रहे हैं। संदीप जी, फ्रीबीज का कितना लगता है? ये जो फ्रीबीज आम आदमी पार्टी चर्चा है, ऐसा नहीं, चर्चा नहीं है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं।
आम आदमी के पास, अगर ये फ्रीबीज के अलावा, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि 2100 2200। लेकिन लोगों ने एक चीज़ देखी है कि भाई वो अगर फ्रीबीज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बाकी लोग भी दे रहे हैं, तो हमारा जो 2500 है उस पर भारी भी है और उसका हम प्रचार भी करेंगे। तो जब लोगों को लगेगा कि ठीक है फ्रीबीज में तो हर पार्टी हमें बराबर दे रही है, तब वो दूसरे लक्षण देखेंगे और देखेंगे दिल्ली को बनाया किसने, विकास कौन कर सकता है, और उसमें कांग्रेस पार्टी के 100 पे 100 नंबर आते हैं। जाटों को आरक्षण देंगे, ये अब याद आया, ओबीसी में लेके आएंगे। ये तो हम लोग 2-3 दिन से कह रहे हैं कि अचानक इनको याद आ गया। भाई 10 साल से तो आप मुख्यमंत्री थे, आप 10 साल से ये प्रपोजल करते। और एक और चीज़ है कि आप जो तरीका होता है ना सरकार में, कि आप ओबीसी कमीशन पे रिक्वेस्ट भेजें, उसको डेटा भेजें, उससे कहें कि अपने नाम रेकमेंड करें। भाई ये तो शीला जी के समय भी इस तरीके की प्रक्रिया हो गई थी, तो उसको आपने फॉलो क्यों नहीं किया? ये केवल और केवल एक, जब दिखता है इनको कि कोई इनको वोट पड़ नहीं रहा है, तो बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जान बच जाए। संदीप जी, ये जो दिखा कि दिल्ली के चुनाव में इंडिया अलायंस में कांग्रेस आइसोलेट हो गई, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, टीएमसी कर रही है, इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? नहीं नहीं, इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखो अलायंस कभी भी राज्य स्तर पे था नहीं, और जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं वो अपने अपने कारणों से सपोर्ट कर रही होंगी, पर दिल्ली में उनका कोई बहुत ज़्यादा वजूद है नहीं, सपा हो या तृणमूल हो, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई असर पड़ने वाला है। संदीप जी, आप अपना प्रचार कीजिए। लगातार संदीप जी अपना प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह, और हम बीच बीच में उनसे सवाल भी ले रहे हैं कि किस तरह से उनके इस कैंपेन को लगातार मीडिया तो कवर कर ही रही है, और बहुत ही हॉट सीट में, जैसा कि आपको बता रहा था कि ये पूरा जो पंडारा पार्क का इलाका है ये सरकारी कर्मचारियों का इलाका है, और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे इस पूरे इलाके में सरकारी कर्मचारी हैं जो लगातार उसको साधने की कोशिश जो है संदीप दीक्षित की है कि यहाँ पे इस इलाके में ख़ास तौर से जो 3 बड़े उम्मीदवार हैं, संदीप दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और परवेज वर्मा, इन तीनों के मुकाबले में संदीप दीक्षित लगातार जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंपेन के स्तर पे देखें तो एक एज लग रहा है, क्योंकि बाकी खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि वो खुद लगातार नई दिल्ली के इलाके में कैंपेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन संदीप दीक्षित लगातार कैंपेन कर रहे हैं। परवेज वर्मा के ऊपर कई सारे आरोप लगे, उन पे भी मैं हम बात करने की कोशिश करेंगे संदीप दीक्षित जी से कि जिस तरह से एक उम्मीदवार को लेकर यहाँ पे ये चलता रहा कि वो उस उम्मीदवार को के ऊपर ये आरोप लगता रहा कि वो मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास जो है उस मतदाता के द्वारा किया गया, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।